नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। बात करेंगे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ की, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के पहले भाग में संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आएंगे और हर सवाल में 2 ट्रिक बताएंगे। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे वही ट्रिक आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वही ट्रिक आपको उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। बेसिक से टॉप लेवल तक चलेंगे, सरल तरीके से समझेंगे। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बिल्कुल विश्वास करिए और इस चैनल पे भी विश्वास करिए, इस परिवार पे विश्वास करिए। चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। देखिए, राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। बात करेंगे, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अगर मैं गलत कहता हूं तो बता दीजिए कमेंट द्वारा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं और सिलेबस पर यही दिया हुआ है। साधारण संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना। सेकंड है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालना। छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालना। घड़ी व घंटियों से संबंधित लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालना। घात वाले सभी प्रश्न। पूरा कंसेप्ट यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। अब पूरा बताएंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, सरल तरीके से। वीडियो अंत तक देखिए और सभी फ्रेंड्स में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं, चलिए बेसिक से समझिएंगे। बेसिक से क्या समझना है, अगर आपके प्रश्न में 15-20 का लघुत्तम समापवर्तक निकालो तो बचपन वाला मेथड यहाँ पे आप क्या लगाते हैं। हमेशा आप लोग बचपन वाला मेथड यह होता है, आप लोग क्या करते हैं 15-20 लेते हैं और उसको 2 से गुणनखंड करते जाते हैं तब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। ऐसे में करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 तो 60 आपका एलसीएम आंसर आ जाता है लघुत्तम समापवर्तक 15-20 का। लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, दूसरी ट्रिक, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही कहते हैं कम समय में हम मैथमेटिक्स को, मैथ्स के गणित के सवाल को, प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। बात करेंगे एलसीएम का। प्रश्न कैसे आते हैं आपकी एग्जाम में। वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 15-20 का एलसीएम 60 होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए ऐसी संख्या लेना है जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी आपका कौन सा है, 20 है। अब 20 में क्या करना है, 20 में 2 का गुणा करिए तो आपका क्या आता है, 40 आता है। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसमें ऐसा करना है। ठीक है, तो 40 आता है। तो अब ये दोनों जो है 40 से कटना चाहिए, तो 20 तो कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 यहाँ करेंगे कट जाएगा आपका। लेकिन अगर इसी में हम 15 का भाग देंगे 40 में तो आपका 40 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें 20 में 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना 60 आ जाएगा। अब 60 में देखिए 15 का भी भाग चला जा रहा है, 15 चौको 60। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, 15 का भी भाग चला रहा है, 20 का भी चला जा रहा है, तो 60 आपका आंसर होगा। यानी हमें ये आपका पैटर्न, ये आपका पूरा गुणा भाग गणित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आने वाले प्रश्न में हम 2-3 प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बात करेंगे एचसीएफ की, यानी महत्तम समापवर्तक की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। 4-6 का एचसीएफ क्या होगा, प्रश्न आ गया 4-6 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक प्रश्न पर 2 आपको ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक है आपकी भाग विधि। आइए समझते हैं भाग विधि कैसे होगा। तो भाग विधि में क्या करेंगे, 4-6 का सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। 4 में 6 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, शेष आपका 2 बचता है। फिर छोटी संख्या को 4 को करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 2, ये आपका 4 से 4 कट जाएगा। समझ गए ना। पहले हम 4 से 6 में भाग देंगे, फिर इसी 4 को हम यहाँ पे करेंगे 2 से, जो शेष बचता उससे भाग देते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि आपका महत्तम समापवर्तक क्या होगा,
जिस संख्या के काटने से शून्य आता है, पूरा चला जाता है, वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है, यानी 2 आपका यहाँ पे महत्तम समापवर्तक होगा। अब बात आती है गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि समझ लीजिए, जो बचपन से याद करते हैं, बचपन का मेथड है यह। 4 6 का है तो हम क्या करते हैं, आप काटते जाते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 करेंगे, फिर 2 से काट लिया, 2 1 कम 2 1 कम 3 आ गया, 3 तो कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे 1 3। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो जोड़ा होता है या ऐसी संख्या जोड़ा बने या दोनों से काट दे, ऐसी कोई संख्या जो दोनों आपको काटते संख्याओं को, वही आपकी एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा है यहाँ पर, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आने वाले प्रश्न में बहुत सारा ट्रिक यहाँ पे बताने वाले हैं, तो समझिएगा और प्रश्न पर बने रहें, वीडियो अंत तक देखिए। और सभी बता रहा हूँ दोस्तों, मैथ्स में आप इतना पक्का कर दूंगा, इतना पक्का कर दूंगा कि समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं ना, जितना सीमेंट अगर उतना ही डाला जाए जितनी उसकी आवश्यकता है, तो छत भी बहुत मजबूती से यहाँ पे तैयार हो जाती है। छत की जो नींव होती है बहुत मजबूती से तैयार होती है। बस वही करना है, जो प्रश्न आना है एग्जाम में वही प्रश्न हम लोगों को करना है, और हमारी जो स्ट्रेंथ यही है दोस्तों, जो एग्जाम में आना है वही प्रश्न हमें करना है। चलिए आइए प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, 9 27 54 का एचसीएफ बताइए। ऑप्शन क्या गया, 9 27 50 15, ये आपके 4 ऑप्शन आ गए। अब आपको एचसीएफ निकालने का 2 ट्रिक बताया था। पहला तो है आपका एक गुणनखंड, तो हमने क्या करा, गुणनखंड यहाँ पे किया, 3 से काटा, 3 तिकाई 9, 3 9 27 और 18 3 54, फिर 3 से हमने काटा, 3 1 कम 3 3, इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई भी संख्या काटेंगे, अगर हम 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर आपका क्या है, 2 से काटेंगे तो 2 3 आ जाएगा। हमें जोड़ा चाहिए, हमें जोड़ा चाहिए, जो सभी संख्याएं कटें वही आपका होगा। ठीक है, देखिए 3 जो है आपके तीनों से कट रहे हैं, ये भी 3 आपका तीनों से कट रहा है, तो ये 3 3 दोनों आपका एचसीएफ कहलाएगा। 3 गुणे 3 यानी कि 9 आपका एचसीएफ कहला जाएगा। देखिए महत्तम जो एचसीएफ होता है, जैसे आपका 2 4 और 6 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से काट रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये 2 आपका क्या एचसीएफ कहलाएगा। तीनों संख्या में अगर कोई भी संख्या काट दे एक साथ, तो आपका वह एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, या कि फिर आपका 2 हो, यहाँ पर 3 3 आपके क्या है, 2 बार हैं, तो क्या होगा, 9 आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। बात को समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, 60 15 12 का एलसीएम बताइए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, 60 12 15 का एलसीएम बताइए, लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो मैंने क्या बताया था, पहली ट्रिक समझिए। पहला विधि क्या है, गुणनखंड विधि है, जो बचपन का मेथड है, आप लोग करते आ रहे हैं। पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 2 से कट रहा है, जब तक 2 से काटते जाएंगे, जब तक नहीं कटेगा, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटने के बाद फिर 5 से काट दिया हमने, 1 1 आ गया। तो अपना क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये अपना आ गया। ठीक है, ये अपना आ गया, यानी 60 आपका एलसीएम आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा, भाग विधि। कम से कम इससे आपको बता रहा हूँ 1 मिनट आपका समय बिल्कुल चला जाएगा। उम्मीद एग्जाम टाइम पर 1 मिनट का जाता ही जाता समय है। अब दूसरी विधि यह है कि आप केवल इसे चाहें तो आप 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं सेकंड विधि क्या है। 60 15 12 है, पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को चूज करना है, ले लेना है। सबसे बड़ी संख्या पे 60 है। इसके बाद क्या करना है, फिर दूसरी संख्याओं से काट कर देखना है, यानी भाग करके देखना है। 60 है ना, तो 15 का भाग करिए 60 में, 12 का भाग करिए 60 में, फिर यहाँ पे ट्राई करके देखिए। भाग चला जाता है तो वही आपका एलसीएम होगा। यानी जो बड़ी संख्या हम यहाँ पे चूज करते हैं, सबसे बड़ी संख्या 60 चूज करते हैं, फिर दूसरे संख्याओं से अगर 15 और 12 से यहाँ पे भाग देते हैं और ये भाग चला जाता है, ये संख्या अगर कट जाती है, तो समझ लीजिए वही आपका एलसीएम हो गया, यानी 60 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। आइए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कैसे। प्रश्न है, 12 15 30 का लासा एलसीएम बताओ। बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 30 है, लेकिन भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 30 में अगर 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 कट जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए ये 30 दिया हुआ है, हम थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, ये 30 दिया है, अगर हम 15 का भाग करेंगे तो 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर इसी में 30 दिया हुआ है, 12 का भाग करेंगे तो 12 का भाग पूरी तरह नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा 30 है, अब क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लेना है, 2 का गुणा कर लेना है।
अगर इसमें भी नहीं जाता तो 3 का गुणा करिए, 4 का गुणा करिए, ऐसे करते जाना है, आपका बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 2 या 3 में आ ही जाता है, बहुत ही सिंपल, इतनी बड़ी संख्याएं होती नहीं है। तो सबसे बड़ा 30 है, 30 में हमने 2 का गुणा किया, 60 आ गया। अब देखिए 60 में क्या 12 का भाग जा रहा है, 60 करें 12 तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, बिल्कुल सही बात, चला जा रहा है। और अगर 60 है और 60 में 15 का भाग देखिए चला जा रहा है, 15 एक कम 15, 15 चौको 60, कट जाता है तो 60 क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। हमें गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या को चूज कीजिए, फिर जो अदर संख्याएं उनसे भाग करके देखिए, अगर कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसमें 2 का गुणा करिए, फिर इसमें भाग करके दोनों का ट्राई करिए, अगर कट जाए तो जो आप गुणा करते हैं, यानी हमने 30 में 2 का गुणा किया तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। और दूसरी विधि वही आपकी गुणनखंड करने की है, पहले 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए, नहीं कट रहा 3 से ट्राई करिए, 3 से काटिए, 3 से काटने के बाद फिर 5 से काटिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे वो ट्रिक आजमाइए और बेहतरीन प्रिपरेशन करिए यहाँ पर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, यहाँ पर आते हैं। और प्रश्न यहाँ पे यह दिया गया है, बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 9, 18, 21 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 9, 18, 21 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। पहली विधि देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने की, क्या है पहली विधि। 3 से काटा हमने, 3, 18, 21 को 3 तिकाई 9, 3 18, 3 7 21, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 7 नहीं कट रहा, ये ध्यान रखिए, 7 क्या है, नहीं कट रहा है, यानी हम अपना क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो तीनों आपके जो संख्याएं हैं, अगर किसी संख्या से कटती वही आपके सीएफ होगा, तो 3 होगा। सेकंड में नहीं कट रहा है तो नहीं। अब बचपन से हम क्या करते थे, महत्तम समापवर्तक में सीएफ में 2 का गुणा आ जाएगा, अगर 3 गुणे 3 है तो 3 आपका सीएफ होगा, 2 गुणे 2 है तो आपका क्या होगा, 2 एचसीएफ हो जाता था। तो ये भी आपका सही है, और ये भी ट्रिक है कि किसी भी संख्या से अगर आपका तीनों संख्याएं कट रही वही आपका सीएफ होता है, अगर आपका एक ही संख्या अगर आ रहा है तो, ये ट्रिक समझ लीजिएगा। और सेकंड जो विधि है, सेकंड ट्रिक क्या है इसकी को, क्या दिया था आपका, 9, 18, 21 का महत्तम समापवर्तक निकालने की सेकंड विधि, आइए समझ लीजिए कौन सी आपकी सेकंड विधि है। पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 21 है, 21 में 9 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 18 आ गया, 3 शेष बचा। इसी जो 3 जो शेष बचता, फिर इसी 9 को यहाँ पे उतारेंगे, 3 का भाग देंगे और ये पूरी तरह चला जाता है, तो 3 आपका क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यह प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। 12, 15, 30 का एलसीएम निकालो, तो वही ट्रिक है, बड़ी संख्या चूज करना है, लेकिन कट नहीं रही है तो 2 का गुणा करके ट्राई करिए, 60 आएगा। फिर 15 में 60 का करिए, 12 में 60 का भाग करिए, अगर कट जाता है तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी गुणन जो बचपन वाली ट्रिक है ये आपकी हो गई, गुणनखंड करने की ट्रिक। पहले 2 से भाग करिए, फिर 2 से भाग करिए, फिर 3 से करिए, 5 से करिए, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक करते जाएं। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का, हर स्टूडेंट का स्वागत अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। प्रश्न यह है दोस्तों, 13, 39, 78 का एलसीएम बताइए। बहुत ही कम समय में प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम पर सॉल्व करेंगे। 13, 39, 78 का एलसीएम बताइए। पहली विधि क्या है, क्या बड़ी संख्या 78 है, हमने यहाँ पे देखा बड़ी संख्या 78 है। क्या 78 बाकी संख्याओं से कट रही है, 39 से काट कर देखिए, 39 दूनी 78 और 13 से भी कट रही है, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 से भी कट रही है। कट रही है तो आपका जवाब है यस है, तो आपको क्या होगा, आंसर 78 आ गया। अब हमने पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड विधि आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर पहली विधि समझ में आ गई है दोस्तों। पहली विधि अगर समझ में आ गई तो हमें क्या समय वेस्ट करना, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें तो समय यहाँ पे बचाना है, सेव करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 78 आ गया। अब बाकी 13 से 78 कर रहा है, 13 छंग 78 कट रहा है, 39 दूनी 78 ये भी कट रहा है, तो आपका 78 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये आपका गुणनखंड विधि करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहली विधि नहीं समझ में आ रही है तो सेकंड विधि यही आपका, 2 से काटिए, फिर 13 अन्य संख्याओं से काटिए। ठीक है, इसके लिए क्या है आपको बता दूं, गुणा भाग बेहतरीन बनना चाहिए।
गुणा भाग बेहतरीन बनना चाहिए, नहीं तो बहुत समय 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन जो ये ट्रिक पहली ट्रिक है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या चूज कर लेंगे। इसके बाद काट कर कर देख लीजिए, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। है अच्छी ट्रिक, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जय हिंद लिख दीजिएगा। बात करेंगे, आइए अगले प्रश्न पर बात चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का नॉर्मल संख्याओं का कर लिया। जो अब आते हैं ये प्रश्न जो एग्जाम में रखा भैया, 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे रखे हुए हैं। समझदार हो तो समझ जाइएगा, समझदार नहीं है तो प्रश्नों को समझिएगा। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। भिन्नों का, भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर होता है, सभी लोग जानते हैं, तभी आपकी भिन्न कहलाती है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। भिन्नों का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा निकालना। इसके लिए सूत्र है, आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या है, अंश का, देखिए क्या करना है, एलसीएम निकालना हो तो अंश में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे अंश वाली संख्याओं का, और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना तो अंश में एलसीएम ही निकालेंगे और नीचे जो है हर में एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर आपको यहाँ पर भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो सूत्र क्या है, अंश में आपको एचसीएफ करेंगे, हल जो हर में आपकी संख्याएं होंगी उनमें एलसीएम करेंगे। तो आप लोग इन दो आपको ट्रिक से समझ गए होंगे कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आपको अंश में करना है, अंश में आपको एलसीएम अंश वाली जो संख्याएं होंगी उसका एलसीएम करना है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अंश में जो संख्याएं होंगी उसका आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे उसका विलोम में कर देना। अगर ऊपर एचसीएफ है तो नीचे एलसीएम कर देंगे। आइए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, और समझ में आ जाए तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अन्य क्लास चल रही हिंदी और आपके पर्यावरण की, तो उनको भी ज्वाइन कीजिए। प्रश्न यह है कि 3/5, 7/10 और 8/25 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये कि भिन्न में आ गया, समझिएगा। अब क्या कह रहा प्रश्न, आपको एलसीएम निकालना है। तो ट्रिक मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे। समझिएगा यहाँ पर। अब ऊपर वाली संख्याएं कौन होगी, 3, 7, 8 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 7, 8 का यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम ऑलरेडी निकाल रखा है। तो एलसीएम कितना आ गया, 168 आ गया। तो 168 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, 5, 10, 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 5, 10, 25 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग 5, 5 कितने 2 बार है, तो क्या आ गया आपका 5 आ गया। एक टिक है। और ऐसी आपका 5 है जो एक ही बार तीनों को काट रहा है, तो वो भी आपका एचसीएफ होगा। अगर इसमें भी अगर आप तीनों अगर 5 को काटता तो आपका 25 यहाँ पे एचसीएफ हो जाता। तो यहाँ पर देखिए 5 आपका ही एचसीएफ हो रहा है। अब आपको करना क्या है, 168 में 5 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। अगर भिन्न में ही आंसर दिया है तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। करना क्या है, एक बार और समझ लीजिए। 3/5, 7/10, 8/25 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए। जो भी आपका आंसर आए वही आपका आंसर होगा, जो भी सलूशन आए। अगले प्रश्न से समझिएगा। अगर प्रश्न दिया है 7/20, 21/30, 42/40 का एचसीएफ निकालिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं को एचसीएफ निकाल लीजिए। 7, 21, 42 का एचसीएफ निकाल लीजिए और 20, 30, 40 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने 7, 21, 42 का एचसीएफ निकाला तो अपना क्या आ गया, 7 आपका यहाँ पर एचसीएफ आ गया। अब 7 कैसे आया, 7 तीनों में काट रहा है तो आपको 7 यहाँ पे एचसीएफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या करना है, मैंने बताया था ना, सबसे बड़ी संख्या को लेना है। 40 ले लिया हमने। अब देखिए दो संख्याओं से कट रहा है, 20 तो 40 से कट रहा है, 30 आपका नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा तो 40 में 2 का गुणा करके ट्राई करिए। जब 2 का गुणा ट्राई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 80 में देखिए 20 से कट रहा है, 20 चौक 80 कट रहा है। 30 को देखिए 30 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर क्या करें, 40 में 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 120 आ जाएगा। अब 120 को ट्राई करिए, 20 से तो ऑलरेडी ही कट रहा है, 30 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 120, तो 120 क्या आएगा आपका एलसीएम होगा। हमें गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 7/120 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। अब आप लोग इसे होमवर्क में लें और कमेंट में इसका आंसर दें। 14/33, 21/22, 42/55 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल के बताइए।
आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आप यहाँ पे हम आप देखना चाहते हैं आप लोगों को कितनी समझ में आया है। समझ में आया होगा तो इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, सेकंड वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे। आपको यहाँ पे शिक्षक बनाना है और यहाँ पे अध्यापक आप लोग बन के रहेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों को। और प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, पावर्ड बाई हमारी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा। सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम करते हैं। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट